ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं पुण्यां करोमि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जी ओ लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के चतुष्पंचाशत 54 आज है। कल देख रहे थे हम, कल शुरू किया आधा अजंत स्त्रीलिंगः। अजंत स्त्रीलिंग में रमा शब्द देख रहे थे कल, और रमा के बाद सर्वनाम शब्द सर्वा शब्द ये भी देखा परसों, ये भी देखा। तो ये पृष्ठ में सब सूत्र हो गए, लेकिन मेरे एक प्रश्न है, ये देखिए सर्वनाम्नः स्याढ ह्रस्वश्च, इसमें उदाहरण दे रहे हैं सर्वा शब्द का, सर्वा। तो ये शेषम रमावत, सर्वस्य सर्वस्याः सर्वासां सर्वस्याम, ठीक है, शेषम रमावत सब और रमा जैसे है। तो ये देखिए यहाँ पे एवं विश्वादय आवंताः, ये विश्वादय का संधि विग्रह कैसे करेंगे? विश्वादयः, विश्व आदय, आदय आदय के पहले क्या है? स्वामी जी बोलिए, आदयः के पहले क्या है? वो छोटा दिखता है, विश्व है, विश्व है, विश्व। तो ये है सर्वा, तो सर्वा जैसे क्या होगा? तो विश्वा हो जाएगा, विश्वा। हाँ, ये देखिए अकः सवर्ण दीर्घ में विश्व आदि वैसे बोलेंगे तो हमको होगा विश्वादि। विश्वा आदि वैसे बोलेंगे, वैसे हम बोलेंगे फिर भी ये होगा विश्वादि ही। तो विश्वादि जो शब्द है ये विश्व आदि भी हो सकता है, विश्वा आदि भी हो सकता है। हमको प्रकरण को देख के फिर सोचना है ये विश्व है या विश्वा है। ये तो स्त्रीलिंग प्रकरण है, तो ये विश्वा ही होगा, सही ना? ये विचार करना है। जैसे ये वो है ना, मिथ्या ज्ञानम शब्द जो है, मिथ्या ज्ञानम, तो मिथ्या ज्ञानम ये भी मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या अज्ञानम ये भी मिथ्या ज्ञानम। तो कौन सी लेना है हमको? तो प्रकरण ज्ञानम, अज्ञानम। जी, प्रकरण देखना है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है जी। तो वैसे ही ये विश्वादय जो है, अगर ये पुल्लिंग प्रकरण में आता था, अगर सर्वनामनः शई स्वई स्मई वो सब सर्वनाम के लिए पुल्लिंग में देखा ना राम शब्द के बाद, तो अगर वहाँ पे आता था तो ये विश्व आदयः है। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो ये है विश्वा आदय। ठीक है, आगे विश्व आदय जी, ये होगा ना? आदय मतलब ये विसर्ग का लोप हुआ है। विश्वा आदयः वास्तव में आदि आदौ आदयः, हरि हरि हरयः, वैसे आदि ही आदि आदयः वैसे होगा आदि। हाँ, ये है आदयः, तो वो विसर्ग का लोप है। आप बाद में अच्छे है तो विसर्ग लोप। ठीक है, आगे देखिए। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, ये देख रहे थे। ये क्या बोला ये सूत्र है? उत्तर पूर्व, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो ऋषिकेश से हरिद्वार है साउथ ईस्ट में है, या जो भी साउथ ईस्ट में जो भी है, या ठीक है, लंदन से बैंगलोर साउथ ईस्ट में है ना, और दिल्ली से कलकत्ता है साउथ ईस्ट में। तो ये बोलते हैं हम इंग्लिश में एक ही शब्द में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन इधर हमको क्या देखना है? संस्कृत में ये एक शब्द नहीं है, संस्कृत में ये समास जैसे, बहुव्रीहि समास जैसे है। नॉर्थ
ऑफ ईस्ट, ऐसे होगा। द डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो नॉर्थ के ईस्ट है, वैसे उत्तर के पूर्व, वैसे होगा उत्तर पूर्वस्य, या उत्तरम पूर्वम यस्य, ऐसे होगा उत्तर पूर्वस्य, तस्य तस्मात् तस्मै उत्तर पूर्वस्य। तो बहुव्रीहि समास में ये सर्वनाम हो सकता है, होगा नहीं। वास्तव में दिक् जो है, पूर्व उत्तर पश्चिम जो भी है, वो सर्वनाम ही है। लेकिन जब दो साथ में आएगा, जैसे उत्तर पूर्व, फिर ये है समास में सर्वनाम हो सकता है। तो दोनों प्रकार, होगा नहीं होगा तो। अम्बा अम्बा अर्थ इति, अम्बा अर्थ इति ह्रस्वः, अम्बा अर्थ इति ह्रस्वः यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अम्बा अर्थ इति ह्रस्वः अर्थात हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल, ये अक्क अल्ल वगैरह माता के ही पर्यायवाची है, अम्ब के पर्यायवाची शब्द है। अम्बा के, अक्का, अल्ला, माता, ये सब पर्यायवाची शब्द है, सब माँ के अर्थ में। आगे जरा, जरसौ, पहले भी देखा पुल्लिंग में भी जरा के जरस हो सकता है, जरायाम जरस अन्यतरस्याम, इस सूत्र से स्त्रीलिंग में भी होगा। पक्षे रमावत, गोपाहा, विश्वपावत, विश्वपा, ये कहाँ देखा पहले, कहीं देखा विश्वपा? आकारांत शब्द में, आकारांत पुल्लिंग, हाँ आकारांत पुल्लिंग शब्द है विश्वपा। तो ये गोपाहा जो है स्त्रीलिंग में, वो पुल्लिंग जैसे ही है। तो स्त्रीलिंग में 4-5 शब्द जो हैं वो पुल्लिंग जैसे, आज भी आएगा शायद, आज या कल आएगा, गोपाहा विश्वपा जैसे। तो यहाँ तक आकारांत सर्वनाम, मतलब आकारांत और सर्वनाम हो गए स्त्रीलिंग का। आगे इकारांत, मति शब्द, मति जो ह्रस्व इकारांत है, मति। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, सुंदर जी पढ़े तो कृपया, मति, मति शब्द। नहीं सुंदर जी नहीं, सुंदर जी आप पहले ही पढ़ा ना, रचनानुवाद कौमुदी में आपने पढ़ा, सॉरी स्वामी जी पढ़े तो कृपया मति शब्द। विभाषा दिक् समासे बहु, नहीं नीचे 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 स्वामी जी, स्क्रीन में जो है मति। हाँ हाँ, अच्छा ये विभक्ति पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा एक जूम कर लो, ये छोटा दिख रहा है। हाँ, मति ही एक स्वामी, मति ही, मति, मतयः, मतिम, मति, मति ही, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मतये या मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्याः, मत्योः, मतीनां, मतौ, मत्याम या मत्याम या मत्योः, मतीषु, मतौ, मत्याम, मत्योः, मतीषु, हे मते, हे मती, हे मतयः। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। ये है मति शब्द, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ये मति के लिए रूप पूरा यहाँ से दे रहे हैं, पूर्व सूत्र से। ये देखिए, मति ही जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मत्या जो है तृतीया। तो ये दोनों ये सूत्र से ही होगा, विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि से ले रहे हैं, मतलब यहाँ दे रहे हैं। मति, 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 मतयः, मति, मति, मति ही, ये सब। अच्छा, मति ही जो है केवल द्वितीया बहुवचन, मति ही। ठीक है, आगे देखिए, एक सूत्र आया है संज्ञा सूत्र, नदी संज्ञा के लिए। पहले हम देख रहे थे घी संज्ञा, और क्या और देखा, घी संज्ञा, गति संज्ञा जी, गति संज्ञा, हाँ हाँ सही। तो इस प्रकार नदी संज्ञा है। देखिए, नीति ह्रस्वश्च, नीति ह्रस्वश्च। जी, सुंदर जी पठतु कृपया वृत्ति। यद् व स्थानौ
स्थानौ इयंग उवंग स्त्री स्थानौ इयंग उवंग इयं स्थानौ इयं इयं वंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंग लिंगा विदूतौ नित्य स्त्री नित्य लिंग स्त्रीलिंगौ ईद ऊतौ ऐसे हैं नित्य स्त्रीलिंगा ईद ऊतौ ईदुतौ ह्रस्वौ च इवर्णो उवर्णो हाँ सम्यक स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तो नीति जी मत्यै मतये मत्याः दो बार मते है दो बार सम्यक सम्यक इयंग उवंग स्थानौ ये पहले वो सूत्र था पुल्लिंग आजंद पुल्लिंग में हम थोड़ा जल्दी गए उधर लेकिन आपको शायद याद है ना इयंग उवंग हुआ था हाँ। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वगौ ऐसे एक सूत्र था एक छोटा सा शब्द है अक्षर को लेके जी जो इयंग उवंग जो लिखा है ना अगर हम उस सूत्र को देखें तो वहाँ पर जो डॉट होता है ना वो नहीं है अच्छा नहीं है एक सेकेंड ये हाँ। समझने के बाद वहाँ पे वापस जाएंगे ये पहले था पुल्लिंग प्रकरण में अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी अंगु वंगो ये क्या बोला कभी कभी कंडीशन में श्नु धातु ब्रुवाम जो कंडीशन है यहाँ पे इकार का इयंग होगा उकार का उवंग होगा ये है ई का इयंग उ का उवंग सो नदी में भी ये चलेगा ई है ना अंत में तो ये होगा इयंग ये वास्तव में रूल है देखेंगे हाँ अभा मध्य जी क्या बोल रहे हैं यंग उबंग अच्छा हाँ है ना इधर आप जूम इन कर दीजिए इसमें ओके थोड़ा सा है मतलब राइट हाँ ओके ठीक से नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा है यंग उबंग स्त्री शब्द भिन्न हो नित्य स्त्रीलिंग हो ये दो तो स्त्री शब्द जो है स्त्री शब्द नदी संज्ञा में नहीं होगा ये क्या है नदी संज्ञा के लिए संज्ञा सूत्र है नदी संज्ञा क्या है ये बोल रहे हैं नदी संज्ञा क्या है जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है ईद और ऊत अंत में है और जिसका जो शब्द का ई का यंग होगा ऊ का उवंग होगा ये सब हम बोलेंगे ये सबको नदी संज्ञा शब्द इवर्ण उवर्ण स्त्री में नहीं स्त्रीलिंग में इवर्ण उवर्ण ईवर्ण उवर्ण लेकिन स्त्री शब्द नहीं जैसे पहले वो घी संज्ञा में था ना घी संज्ञा में सब शब्द सखी केवल नहीं शेषो घ्य सखी ये सूत्र आया उसमें क्या था इकारांत सब शब्द इकारांत उकारांत लेकिन सखी नहीं इस प्रकार सब शब्द लेकिन स्त्री नहीं ये सबको हम कहेंगे नदी संज्ञा शब्द तो मति है नदी संज्ञा में आएगा मत्ययी मतये मत्याः मते ये मत ये यहाँ पे यंग आदेश हो सकता है तो इसके लिए दोनों चतुर्थी विभक्ति में दोनों दे रहे हैं मत्ययी और मतये ये आगे भी आ रहे हैं और विस्तार से लेकिन आप ये सूत्र से क्या समझना है नदी संज्ञा क्या है यंग उवंग स्थानव जिस स्त्रीलिंग शब्द में यंग उवंग होता है जो नित्य स्त्रीलिंग है लेकिन स्त्री शब्द नहीं तो नदी मती लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी नहीं अम्बा नहीं जो भी और नीचे है एक श्लोक है आ जाने वाला शायद वो सब नदी संज्ञा में आएगा लेकिन केवल स्त्री शब्द नहीं हाँ ये सब ना ये द्वितीय टिप्पणी में दिया है बुद्धि आदेय बुद्धि शब्द फिर देखिए आदिना हाँ ये कोई पढ़िए आदिना शर्मिला माता जी पढ़िए पढ़तु कृपया ये द्वितीय टिप्पणी
पढ़ना है, ये नेक्स्ट सूत्र पढ़ना है जी क्या? नहीं, केवल टिप्पणी पढ़िए पहले, फिर हम नेक्स्ट सूत्र भी पढ़ेंगे। नीचे जी, नीचे का द्वितीय टिप्पणी। सेकंड पेज ना, आदिना हाँ वही आदिना आदिना मति भूति धृति कांति गति रुचि दीप्ति श्रुति स्मृति प्रभृतयो ग्राह्याः। सम्यक माता जी। ये क्यों मैं पढ़ना पूछा, क्योंकि ये स्प्लिटिंग जो है, ये इतना बड़ा शब्द जो है, मति भूति धृति कांति गति रुचि दीप्ति श्रुति स्मृति प्रभृतयो, ये ठीक से स्प्लिटिंग विच्छेद करना है। तो आपने सही किया। मति भूति, कभी कभी क्या बोलते हैं हम, मति भू ति धृति कांति ग ति रुचि, वैसे नहीं, मति भूति धृति कांति, वैसे विच्छेद कर। ये सब शब्द जो है मति जैसे, ये बताना। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए। ईदुद्भ्याम हम पढ़ेंगे। आभा माता जी पढ़ो तो वृत्ति। बस मति भू जैसा ना हो जाए, आई ट्राई। इदुद्भ्याम नदी संज्ञकाभ्याम परस्य नेराम मत्यां मतौ शेषम हरिवत् एवं बुद्ध्यादयः। सम्यक्। ईदुद्भ्याम नदी संज्ञकाभ्याम परस्य ज्ञेहे आम। जो नदी संज्ञा शब्द है, जो इकारांत उकारांत है, ह्रस्व, तो मति शब्द जो है इकारांत है, ह्रस्व है क्या? है ना? हाँ ठीक है। Yes. तो ये सूत्र मति शब्द के लिए अप्रोप्रिएट है, युक्त है। तो देखेंगे क्या बोल रहे हैं। परस्य नदी संज्ञकाभ्याम परस्य ङेराम ससजुषोरुः ङेहे आम, रकारायः विसर्ग के स्थान में। तो ङेहे से क्या लेना है, नी के सप्तमी है ङेहे, हरि के सप्तमी एकवचनम क्या है? हरि। हाँ, हरे है। रवि के रवे है, तो नी के ङे है। नी प्रत्यय जो है उसका षष्ठी और सप्तमी हरे है ना, सप्तमी जो है हरो, षष्ठी है हरे, षष्ठी है हरे है, षष्ठी इस प्रकार यहाँ पे नी के षष्ठी ङे है। ङे का होगा आम आदेश आएगा ईदुद्भ्याम में। तो मति का चतुर्थी, अच्छा ङे जो है कौन सी प्रत्यय है, विभक्ति वचनम ङे, ये चतुर्थी एक वचन, ङे चतुर्थी है। और नी किसका है? नी सप्तमी एक वचन है। जी, सप्तमी एक वचन है। तो जैसे यहाँ पे ङे राम दिया है ना, हम ङे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि रकार विसर्ग से आया, ससजुषोरुः। विसर्ग अगर है तो ङे है, ङे नहीं, तो ये नी का ही होगा, सप्तमी का ही होगा। ये समझ में आ गया, ये छोटा सूक्ष्म विषय। ङे राम जब दे रहे हैं जी, ये ङे नहीं, नी है, ठीक है। सप्तमी में आम होगा, मति शब्द के सप्तमी में। देखिए मति शब्द के सप्तमी में मतौ हरौ जैसे, और मत्याम, मति धन आम, मति धन आम हो गया मत्याम। क्या सूत्र लगाया इधर, संधि सूत्र? इको एनर्जी। जी, इको एनर्जी। मति धन आम मत्याम, ईक के स्थान में या आदेश, यण आदेश आ गया। तो मति आम मत्याम, सप्तमी एकवचन में आम आदेश आएगा मति शब्द में। शेषम हरिवत। तो पहले दृष्टांत में देखिए, मत्यई मतये चतुर्थी, मत्याः पंचमी और षष्ठी, मते है पंचमी और षष्ठी। तो प्रथमा विभक्ति से षष्ठी तक हो गया, तो सप्तमी तो बाकी है। सप्तमी के लिए ईदुद्भ्याम मत्याम, और जो नहीं बोला ना वो हरि जैसे है, पुल्लिंग जैसे ही है। सप्तमी एक वचनम तो
ये है ईदुभ्याम। तो सप्तमी द्विवचनम और बहुवचनम कैसे है? हरि जैसे, हरि का सप्तमी हरियो हो, यहाँ पे मत्यो, हरिषु मतीषु। तो वचन सप्तमी बहुवचन। जी इसी प्रकार जहाँ हरि में था इस प्रकार ही होता है। आगे तो इससे मति शब्द हो गया, ठीक है, मति शब्द के समाप्त। आगे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्र चतुस्र चतस्र। स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। या मति, या मति का मीनिंग? मति बुद्धि, बुद्धि। अच्छा, बुद्धि ही है, देखिए मति। जैसे बोलते हैं ना हम वो धीमान, नहीं धी भी बुद्धि है, मति का कुछ उदाहरण ढूंढना है, ठीक है, होगा। मति अर्थात बुद्धि। सुमति है ना, सुमति अर्थात क्या है? सुमति को मति। आगे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्र चतस्र। तीन प्रत्यय है, क्या है? माना ये तीन प्रत्यय है। तीन तिंग प्रत्यय। तीन प्रत्यय। नहीं, तिंग प्रत्यय नहीं है, मतलब यहाँ पे तिंग प्रत्यय जो है, तिंग प्रत्यय धातु रूप में आएगा। जैसे पठ के प्रथम पुरुष एकवचन है, ये बाद में आएगा। पठ के प्रथम पुरुष एकवचन है पठति, वो है तिंग। मैं बोल रही हूँ मति शब्द जो हुआ है ना, ये तीन प्रत्यय होके हुआ है। कहाँ मन लिखा? मन माना माना ज्ञानी धातु, जी उसके साथ तीन प्रत्यय होके मति होते हैं। जी, लेकिन तिंग प्रत्यय जो आप बोल रहे हैं ना, तिंग प्रत्यय, ये प्रातिपदिक के रूप में नहीं है। नहीं, हाँ, ये धातु रूप में है। मति जो धातु है, रूप में है। हाँ, मति है प्रातिपदिक के रूप में। अगर आपको कुछ मन, जैसे आप बोल रहे हैं मन से तिंग प्रत्यय होके मति हो गया, वैसे अगर बोलना है तो ये मन से नहीं होगा, कुछ धातु से होगा। धातु धातु मानो ज्ञान है धातु। मैं पढ़ रही थी, अच्छा, देखते हैं। मैं क्लास के पहले पढ़ रही थी, तब पढ़ा उसमें कि माना ज्ञान है धातु, हाँ, तीन प्रत्यय होके मति अच्छा, होते हैं। तीन माता जी, तीन किन, तीन नॉट तीन, मैं तीन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही सही सही, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं सोच रहा था तिंग, जैसे हाँ, तीन का तिन, हाँ हाँ, तो- बिल्कुल, नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तीन प्रत्यय है इधर, तीन प्रत्यय मति में तीन है। मैं सोच रहा था तिंग प्रत्यय, जैसे पट के पठती, जैसे हाँ हाँ, तीन प्रत्यय, मन 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 ज्ञानी धातु से, मन ज्ञानी धातु से तीन प्रत्यय हो गए, मति हो गया, सही। तो बुद्धि के अर्थ में सही सही, धन्यवाद। आगे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्र चतस्र। त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्र चतस्र, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, सुमन माता जी पठतु कृपया वृत्ति। हाँ जी जी स्वामी जी। स्त्रीलिंग योरे त्यो रेतो स्तो विभक्तो। विभक्तौ, हाँ, जहाँ दो है ना वो दीर्घ कर दीजिए। स्त्रीलिंगयोर एतौ स्तो विभक्तौ, रेतो स्तो विभक्तो। जी समझा। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंगयोः अर्थात स्त्रीलिंग में किसका? त्रि शब्द और चतुर्थ शब्द दो है, तो षष्ठी द्विवचनम में स्त्रीलिंगयोः, वैसे हो गया। स्त्रीलिंगयोः एतौ स्तः विभक्तौ, क्या है? त्रि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में तिस्र, मैं कुछ अलग लिखा है इधर, तिस्र, ये नहीं, स्त्रीलिंग में तिस्र, चतुर के चतुस्र, चतस्र, दोनों जगह गलती किया।
स्त्रीलिंग में तिस्र, त्रि का, चतुर का चतस्र, तीसरा वैसे होगा, आने वाला है, ने अगले सूत्र में आ रहा है। अचिरर्तः, अचिरर्तः, हाँ कौन पढ़ेंगे? हाँ शर्मिला माता जी पठतु कृपया वृत्ति। अचिरर्तः तिस्रि चतस्रि एतयोः ईकारस्य रेफादेशः स्यात् अचि। गुणदीर्घत्वानाम् अपवादः सम्यक्। तिस्रः तिस्रेभ्यः आमि नोट्। सम्यक् माताजी, बहु सम्यक्। तिस्र चतस्र अचिरर्तः, तिस्र चतस्र एतयोः ऋकारस्य रेफा आदेशः स्यात् अचि। तिस्र और चतस्र शब्द में ऋकार जो है अंत में, तिस्र चतस्र जो ऋकार है इसका रेप होगा। रेप अर्थात ये र हलंत, री से स्वर से र हलंत। गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादः, अच के परे, अजंत प्रत्यय के परे पूर्व, अच के पूर्व, अजंत प्रत्यय के पूर्व, आजादी प्रत्यय पूर्व ऋ का ऋ हलंत होगा, र हलंत होगा। तो ये देखिए, ये इससे क्या लेना है? गुण दीर्घोत्वानाम अपवादः। अगर ऋ जो अच है, ऋकार है, अगर ये ऋकार का गुण देखना है, जो पूर्व पृष्ठ में, वो पूर्व 1-2 हफ्ते पहले हम गुण देख रहे थे वो टेबल में, उसमें अगर ऋकार का गुण करना है तो हम करेंगे अर। ऋकार का गुण है अर। ऋकार का दीर्घ ये है ऋ, वैसे है ना, अ आ ई उ ऋ, दीर्घ है वृद्धि, गुण दीर्घ, ठीक है। और उत्व कभी कभी ऋकार का ऊ भी होगा। 3 सूत्र हम पहले देख चुके हैं पुल्लिंग प्रकरण में, शायद यहाँ दिया है, नहीं दिया, हाँ दिया है, हाँ तीनों दिए हैं। देखिए ये तृतीय टिप्पणी है, तृतीय टिप्पणी, गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादः, गुण दीर्घ उत्व, ये तीनों का अपवाद है। क्यों? तिस्रः इति प्रथमायां ऋतो ङी से पूर्व एक सूत्र देखा हम पुल्लिंग प्रकरण में, ऋतो ङी से शुरू होके, कौन सी सूत्र था याद है? ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः। ये सूत्र क्या बताता है? ऋतः अंगस्य गुणः गौ सर्वनाम स्थाने च, ऋ का गुण करता है ये सूत्र। ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः, ऋकार का गुण करेगा। द्वितीय सूत्र टिप्पणी देखिए, तृतीय टिप्पणी, जसी च इति वा प्राप्तं गुणं, ठीक है। तिस्रः इति द्वितीयायां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्ण देखा पहले सूत्र, देखा ना पुल्लिंग प्रकरण में? याद है किसी को क्या करता है ये सूत्र? प्रथम और द्वितीय विभक्ति में दो विभक्ति में, जी सूत्र में ही है, सूत्र में आगे क्या है? प्रथमयोः, इसके बाद क्या है? पूर्व सवर्ण, हाँ मतलब जो पूर्व में जो वर्ण रहता है वही रहता है, नहीं रहेगा। तो अ धन ई अगर है ना, आद्गुण होना चाहिए, लेकिन प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से अ ही रहेगा, क्योंकि अ पूर्व है ना, पूर्व सवर्ण, तो अ ही रहेगा। ये पूर्व सवर्ण का अर्थ है। ई धन अ, ई को एनर्जी होना चाहिए, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से ई रहेगा, ई ही रहेगा, हाँ, क्योंकि वो ई पूर्व है।
ये सबको ठीक है, पूर्व सवर्ण का अर्थ ये है। अ धन ई में पूर्व सवर्ण अर्थात अ, परसवर्ण अर्थात ई। जो सेकंड। जी, इसमें कुछ प्रश्न है किसी को? पूर्व सवर्ण और परसवर्ण का अर्थ ये है, ठीक है। प्रथमे हो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, तो अ का दीर्घ होगा, अ का दीर्घ अर्थात आ होगा। र का दीर्घ होगा, र से ऋ होगा, तो ये दीर्घ का भी अपवाद है। ये जो सूत्र है अचिर ऋतः, ये तीन चीज़ें क्या, तीन विषय का अपवाद है। गुण का अपवाद तो ऋतो ङित सर्वनाम स्थाने हो, इसका अपवाद है। दीर्घ का अपवाद तो प्रथमे हो पूर्व सवर्ण का अपवाद है। और प्रिय तीसरे इत्यादो ऋत उत इति प्राप्तम उत्वम च बाधत इति अर्थः। ऋत उत जैस करके एक सूत्र था पुल्लिंग में, वो क्या बोला, ऋकार का ऊकार होगा आज के पहले, ऊकार, उसका भी अपवाद करता है। ये देखिए, गुण दीर्घ उत्वानाम अपवाद, तीनों का अपवाद कर रहा है ये एक सूत्र अचीर ऋतः, तीनों का अपवाद। तो ऋ से अर नहीं होगा अर्थात गुण नहीं होगा, र से ऋ नहीं होगा अर्थात दीर्घ नहीं होगा, र से उ नहीं होगा अर्थात उत्व नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। क्या होगा, र से र हलंत होगा, रेप होगा। आप वैसे करिए, समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। प्रथम है ऋ का आर, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, ऋ से आर होगा तो इसको हम बोलेंगे गुण, एक गुण है, ठीक है। द्वितीय ऋ से ऋ, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ जी। तृतीय ऋ से उ, क्या है, उकार आदेश, उत्व। और चौथा है ऋ से र, ये है रेप। चार है ऋकार के ही, ये एक स्वर के ही चार कार्य हो सकता है। गुण हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, उत्व हो सकता है, रेप हो सकता है। यहाँ अचीर ऋतः से रेप आदेश है, ऋत ङित सर्वनाम स्थानीय से गुण आदेश है, गुण। प्रथमे वो पूर्व सवर्ण से दीर्घ, ऋत उत से उत्व। चारों का कंडीशन अलग है, जहाँ कंडीशन जो है उसको लगाना है। इसमें मेथड, इसको आप अपवाद नहीं कहेंगे ना, ये अलग कंडीशंस में काम कर रहा है। All four have their own conditions, so they're not अपवाद to each other. नहीं, बट इफ दिस वर्क्स, ये अगर करेगा ना तो ये दो तीनों का अपवाद है। वैसे अपवाद इन द सेंस दैट विल नॉट वर्क, बस अपवाद। अपवाद मतलब बाध करेगा, वैसा नहीं है ना। हाँ, बाध ही कर रहा है ना। ये देखिए ना, ऋकार का अगर र हलंत हो रहा है तो ऋकार का र दीर्घ होगा, नहीं होगा ना। अगर ऋकार का रेप हो रहा है तो दीर्घ कार्य हो सकता है क्या उसी ऋकार का? एक ही ऋकार का दो नहीं हो सकता है ना, दो कार्य। इस प्रकार ये एक ऋकार का, ये तीनों में, ये चारों में एक ही होगा, गुण भी होगा, दीर्घ भी होगा, वैसे नहीं होगा, चारों में से एक। जनरली अपवाद का अर्थ ये होता है ना कि कंडीशंस आर मेट, दिस वर्ड इज एक्सक्यूज्ड। करेक्ट। सो यहाँ पर कंडीशंस ही नहीं मीट हो रहे हैं ना। नहीं, यहाँ भी एक्सक्लूसिव है कंडीशंस सबके। दिस इज व्हाट आई थॉट। जी जी, ठीक है, वैसे ठीक है, बट अपवाद रियली मीन्स you don't need a condition. Apavada, what does apavada say? Apavada says don't do that. Apavada says whatever is done, you don't do it. इसको अपवाद कर रहे हैं। गुण दीर्घ अपवाद है, गुणा दीर्घ अपवादः। हाँ,
लिखा है पुनर्लिखत्वानाम् अपवादः। हाँ हाँ, ये अपवाद है। नहीं, ये अपवाद है प्रश्न बिल्कुल। नहीं, इसमें प्रश्न किया है ना, अच परे होने पर रीकार के रेफ आदेश तो इको या रचि से ही सिद्ध होते हैं। हाँ तो हाँ, इस सूत्र की आवश्यकता क्या है? तो हाँ। उत्तर दिया है हाँ। पेज नंबर 304। एक सेकंड माता जी, ये किस में पढ़ रहे हैं? पोएमी में? हाँ, हाँ रुकिए, मैं भी इसको निकाल। 104 में इसका है अपवाद। हाँ अपवाद है, लेकिन अपवाद के वास्तव अर्थ ये है। अच्छा ये हाँ, देखिए, ये अपवाद ही होंगे। ये देखिए, अपवाद है, बिल्कुल है, ये अपवाद ही है, लेकिन अपवाद का अर्थ क्या है, वो है प्रश्न। 304 ना माता जी? हाँ, इसमें प्रश्न उत्तर लिखा है। हाँ हाँ, ये देखिए, कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर में। हाँ यहाँ देखिए, ये 3 देखिए, ये 3 यही बोल रहे हैं। तीसरे दना अस, यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा आप ये पढ़ रहे हैं ना माता जी, आच परे होने पर ऋकार को रेप आदेश तो इको एनर्जी से ही सिद्ध है, पुनः इस सूत्र का क्या आवश्यकता है, वो पढ़ रहे हैं ना? उसके नीचे पढ़िए। हाँ, उसके नीचे उत्तर दिए हैं। हाँ उसके नीचे हाँ, इस प्रकार हाँ, ये सूत्र वहाँ गुण लिखा, दीर्घ इस और प्रकार ये सूत्र गुण दीर्घ और ऊर्ध्व का अपवाद है। हाँ, बोल है, के क्यों अभी है? आप जो दिए थे ना, हाँ। उसको ही लिखा हुआ। हाँ नहीं, अपवाद है माता जी, इसमें अपवाद नहीं है वैसे कहीं नहीं बताया है। अपवाद तो बिल्कुल है। अपवाद का अर्थ क्या है? अच्छा, हाँ अपवाद तो है ही, अपवाद नहीं है वैसे कुछ नहीं। गुण दीर्घ उत्वानाम अपवाद है लिखा है ना, लेकिन अपवाद का अर्थ वो ये 3 जो है सूत्र ना, में कैसे है? गुण कार्य, दीर्घ कार्य, उत्व कार्य, ये तीनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रेप आने वाला है। ये देखिए इधर देखिए, तीसरे धन अस या उसके पहले तीसरे धन अस, यहाँ जस में ऋतोंगित सर्वनाम से प्राप्त होने वाला है गुण को, ये बताया था ना, ऋतोंगित सर्वनाम स्थान में स्थान से गुण होगा, ठीक है। तीसरे अस, यहाँ शस है, जस अर्थात प्रथमा बहुवचनम, शस अर्थात द्वितीय बहुवचनम। द्वितीय बहुवचनम में प्रथमयोः पूर्वसवर्ण पूर्वसवर्ण द्वारा पूर्वसवर्ण दीर्घ का अपवाद है। चतस्र अस, इससे ngस का, ngस में ऋत उत से प्राप्त होने वाला उत्व का अपवाद है। हाँ, बाबा दीदी का बात भी सही है कि बात कर ही हो रहा है। जी हो रहा है, हाँ, हाँ हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन, जैसे हम तीनों का अपवाद कर रहे हैं, अर्थात जो भी कंडीशन है वो सबका अपवाद कर रहा है। हाँ, हाँ, हम कहीं और गए हाँ, हाँ, अभी से समझ गई मैं। जी, शायद मैं भी अच्छे से नहीं बात बोला पहले। गुण दीर्घ उत्व ये 3 का है। वास्तव में ऋकार का 3 कार्य हो सकता है। गुण हो सकता है प्रथमा बहुवचनम में, दीर्घ हो सकता है द्वितीय बहुवचनम में, उत्व होगा पंचमी एकवचनम में। 3 है, क्योंकि जस शस नस नसी ये तीनों में इत संज्ञा होने के बाद अस ही रहने वाला है, तो तीनों हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है रेफ, ये तीनों का अपवाद कर रहा है। गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादः। जी, okay. Abha ji, Understood. your question was something else. Did I not understand the question? No, so my question was कि ये तीनों का अपवाद हम इसको कह सकते हैं. But question was more around how do we understand अपवाद. अच्छा, So when the conditions are met हाँ and yet we are not applying,
because of some exceptional rule. That Yes. is apavada. Yes. But when the conditions are not met, हाँ and because of that, it is not the dirgha ru, हाँ but ra, halanta ra happening, then it is not apavada. Then it is just another rule in this situation. Correct. No, see, if the conditions are not met, then the first कार्य will not happen at all. Apply, yeah. Yeah, yeah. तो अपवाद का प्रश्न ही नहीं ना उधर। एक कार्य का ही हाँ, अपवाद सही है, वो कार्य ही नहीं होगा तो अपवाद क्यों आएगा? Yes, वही प्रश्न था। हाँ जी, ठीक। ठीक। आगे देखिए। जी, ठीक है। तो नहीं, उससे पहले अचिर ऋतः गुण दीर्घ उत्व तीनों का अपवाद करेगा, अर्थात वो तीन कंडीशन अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, लेकिन ये तीनों का अपवाद कर रहा है। तो कंडीशंस आर मीटिंग, इसके लिए अपवाद बोल रहे हैं। तिस्रभ्यः ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी 5 विभक्ति में है। आमी नुट, आम कौन सी विभक्ति वचनम का है? आम ये षष्ठी बहुवचन। जी, षष्ठी बहुवचन का है आम। और ये केवल प्रथमा बहुवचनम है, द्वितीया बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम, चतुर्थी बहुवचनम, सप्तमी पंचमी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम। केवल क्यों बहुवचनम दे रहे हैं? एकवचनम द्विवचनम भी दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो उसी पूर्व रूप से ही चलेंगे। पूर्व रूप से as the हाँ usual route. ओके, बट दे कैन स्टिल गिव ना। तृतीया एकवचनम तो दे सकते हैं पूर्व रूप, मतलब यूजुअल रूल से भी। वाइफ और तीसरे शब्द देयर इज नो एकवचनम और बहुवचन द्विवचनम, दे आर ओनली गिविंग बहुवचनम। It is three का तो एक दो एक ना। भी तो है ही नहीं। जी, ये त्री का ये एकवचनम क्या है? त्री का त्री ही है। अगर 3 हैं तो ये नित्य बहुवचनम शब्द है, ये एकवचन द्विवचनम इसमें तो है ही नहीं। नहीं है। चतस्र भी इस प्रकार केवल बहुवचनम देंगे, इसका अर्थ ही नहीं एकवचनम द्विवचनम देने का। करेक्ट। अचिरत। आगे आमी नुट, ये पहले देखा एक सूत्र, ह्रस्व नद्यापो नुट क्या बोलता था? नदी, आप और ह्रस्वांत शब्द। तो मति तो ह्रस्व है, और तीसरे यहाँ पे तो त्रिस्र ह्रस्व है, ह्रस्व रकार है, तो ये होगा त्रिस्र नाम, नामी और ह्रस्व नद्यापो नुट, ये 2 सूत्र होके तीसरे नाम ऐसे होगा। ऐसे होना चाहिए, लेकिन आगे वाले सूत्र देखिए। न तीसरे चतस्र, न तीसरे चतस्र, एतयोर नामी दीर्घो न। नामी करके एक सूत्र था, याद है आपको? नामी बिल्कुल था। नाम याद है, बस नाम का। नामी है जी, नामी ये था, और ये मुख्य सूत्र है, जैसे बार बार आएगा, देखते हैं। नामी ये दादी नामा, ये है पृष्ठ क्रमांक यही है ना स्वामी जी? त्या दादी नामा। नहीं, वो नहीं स्वामी जी, त्यदादि नामः के बाद नामी सूत्र का नाम है नामी। 39 आपके बुक में 39 पेज नंबर, अंतिम सूत्र क्या लिखा है? नामी। हाँ, नामी 643। जी, 643 ये है नामी। क्या लिखा है? अजंत अंग से दीर्घ, अर्थात राम के रामा होगा। रामाणाम जब बोलते हैं ना हम षष्ठी बहुवचनम में, रामस्य रामयोः रामाणाम, राम नाम नहीं बोलते हैं ना, रामाणाम बोलते हैं। ये दीर्घ कहाँ से आया? नामी, ये सूत्र से दीर्घ, रामाणाम।
तो तीसरे का क्या होना चाहिए? तीसरा नाम, नहीं, तीसरू नाम, ऋकार इज इट्स ओन। तीसरे नाम जी, अ ई उ ऋ ऋ वैसे है ना, तो अ का आ, तीसरे नाम। ई का ई, उ का उ, ऋ का ऋ, ये होना चाहिए वास्तव में। लेकिन ये जो सूत्र है न तीसरे चतस्र, ये बोलेगा तीसरे और चतस्र में नाम ही नहीं होगा। ये क्रमांक देखिए, नामी का क्या था? 6 4 3, और न तीसरे चतस्र 6 4 4। अगले Soon after. इमीडिएट, तो नाम ही बोलता है सबका होगा। उसके बाद एक निषेध है, क्या है? न तीसरे चतस्र, ये केवल उसमें नहीं होगा, तीसरे और चतस्र में दीर्घ नहीं होगा। तो तीसरे नाम होना चाहिए, वो रहेगा तीसरे नाम। तीसरे नाम है षष्ठी बहुवचनम, और तीसरशु ये है सप्तमी बहुवचन। तीसरे शब्द का वैसे है। आगे देखिए, अब त्यदादि नामः, स्वामी जी जो आप बोल रहे थे त्यदादि नामः, अब है उदाहरण उसका। द्वि शब्द का बोल रहे हैं, त्रि शब्द का तीसरे पहले दिया, त्रिचतुरोः स्त्रियाम तीसरे चतस्र, स्त्रीलिंग में त्रि का तीसरे, चतुर का चतस्र। द्वि का द्विहि, द्वि का कुछ नहीं होगा, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, ये हो गया द्वि शब्द। द्वि शब्द में पुल्लिंग में कैसे हुआ याद है? एक श्लोक बोलता हूँ, वो श्लोक से आप बोलिए। 15वें अध्याय में भगवद गीता में द्वाविमौ पुरुषौ लोके, पुरुषो लोके, हाँ, तो उसके पहले शब्द क्या है द्वाविमौ में? द्वा द्वा दुई, द्वा। हाँ, अच्छा, ये देखिए द्वाविमौ सूत्र है, एचो अवयव से आव किससे होगा? आव, द्विआविमौ, नहीं, औ का होगा, औ का आव होगा, ठीक का है। आव होगा। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? एचो अवयव अगर द्वाविमौ है तो संधि विग्रह कैसे करना है? दौ दौ शब्द होगा उसका, दौ। द्वौ इमौ, औ औ का आव होता है। औ का आव हुआ, और इमौ तो रहेगा द्वौ इमौ, ये हो गया द्वाव इमौ, मौ, द्वाविमौ, ये है पुल्लिंग में, वो पुल्लिंग है ना और जो द्वाविमौ। पुरुषौ लोके, हाँ, पुरुष तो पुल्लिंग शब्द है, पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः च, क्षर और अक्षर दोनों पुल्लिंग हैं, तो द्वौ दिया उधर। पुल्लिंग के लिए दो है द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, ये अंतर है। द्वौ द्वौ, फिर द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, वो सब ठीक है, लेकिन प्रथमा और द्वितीया में स्त्रीलिंग में है द्वे। दिस इज द डिफरेंस, अंतर है ये। ठीक है, आगे गौरी, तो इससे द्वि शब्द हो गया। अब देखिए गौरी दीर्घ ईकारांत शब्द आ गया। मति जो है ह्रस्व ईकारांत है ना, मति ह्रस्व ईकारांत, द्वि त्रि चतस्र, चतस्र तो तीसरे चतस्र हो गया ऋकारांत, और द्वि तो है ईकारांत, तो अभी ईकारांत दीर्घ ईकारांत क्या है? गौरी। गौरी, गौरी का शब्द रूप गौरी गौरव गौर्यः, मैंने शायद इसका ये नहीं लिया, रूप नहीं लिया, कल देखेंगे गौरी का पूरा रूप टेबल में, नहीं तो अभी देख सकते। गौर्यौ है, गौरव नहीं है, गौर्यौ है, गौर्यौ, यह है बीच में। जी गौरव है, हाँ। गौरव लिखा था उधर, गौरव गौरव ही था। गौर्यौ में एक डबल य वाला भी आ सकता है और एक सिंगल वाला भी आ सकता है, ऐसे दो वेरिएशंस दिए हैं। हाँ हाँ, पुस्तक में कौन सी सूत्र से? हाँ बोलिए, एक सिंगल या एक डबल या, किस सूत्र से?
ये थोड़ा डिफिकल्ट। ये भी किया था। द्वित्व जिसमें होता है, हाँ, तो कहाँ होगा? पहले देखा ना हम, ये देखा है। और दृष्टांत भी उसमें गौरव था शायद। हाँ देखिए, करेक्ट। अचोरवाभ्याम द्वे में दृष्टांत देखिए, गौर्यो, गौरव, करेक्ट। अचोरहाभ्याम द्वे, इससे डबल य हो सकता है विकल्प। द्वे वास्तः लिखा है ना, वा विकल्पेन सह। यस, जी सम्यक, दोनों प्रकार के हैं, लेकिन गौरी शब्द का रूप देखना है। कोई पढ़ेंगे? हाँ, आबा माता जी पढ़ा तो गौरी शब्द। गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरीं, गौर्यौ, गौरीः, गौर्या, गौरीभ्यां, गौरीभिः, गौर्यै, गौर्यै, थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अच्छा, जूम इन करूँ? It's fine. गौर्यै, गौरीभ्यां, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौरीभ्यां, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौर्योः, गौरीणां, गौर्यां, गौर्योः, गौरीषु, हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्यः। सम्यक, धन्यवाद। ये पूरा गौरी शब्द का रूप है। दीर्घ इकारांत, अर्थ पार्वती, अदृष्ट रजस का, ये भी गौरी है। ठीक है, पार्वती शब्द का पर्यायवाची है गौरी। आपने क्या वाक्य कहा? पार्वती अदृष्ट, वहाँ पे आपने दिया क्या कहा है पहले? अदृष्ट रजस का, उसका अर्थ देखना है हमको, क्या अर्थ अच्छा। दे रहे हैं। अमरकोश में देख सकते हैं उसका एक्यूरेट अर्थ है। एक सेकंड देखता हूँ। अदृष्ट अर्थात जो नहीं देखा, जैसे अदृष्ट फलम बोलते हैं। और रजस का कुछ प्रवृत्ति होने वाला है, होने वाला वैसे रजस का, यहाँ पे राजस का ही है, रजस का पूछते हैं। रजस वाला, रजस का, रजस का जो रजस रजस वाला का कार्य, मतलब रजस का जो गुण है, रजस का ऐसे अदृष्ट रजस का, उसको हम कहेंगे गौरी। पार्वती, मुख्य अर्थ जो है पार्वती। ठीक है, ये देखिए, ये गौरी शब्द का। गौरी शब्द गौर्यई इत्यादि, गौर्यई इत्यादि, गौर्यः, यहाँ डबल है, डबल है, डबल है, ये सब अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से गौर्य, गौर्यौ, गौर्यः, गौर्यई वगैरह। एवं नद्यादयः, नदी शब्द अत्र, हाँ ये भी पढ़िए कोई, स्वामी जी पढ़िए आप ये वाला शब्द, पंचम टिप्पणी। पंचम आदिना सरस्वती नदी ब्रह्माणी कुमारी नारी नारी और शारंगी प्रभृतयो ग्राह्याः। ग्राह्याः, सम्यक, सही बताया। आदिना सरस्वती नदी ब्राह्मणी कुमारी नारी सारंगी, ये देखिए ये सब दीर्घ इकारांत है, नदी जैसे। तो नदी आदयः, एक ऐसे दिया ना, एवं नद्यादयः, तो नद्यादयः क्यों ऐसे दिया है? क्योंकि नदी जैसे ये सब दीर्घ इकारांत है, सब गौरी का शब्द के रूप ही है सबका, गौरी। आगे देख सकते हैं, यहाँ तक देखेंगे क्योंकि स्त्री थोड़ा अलग है। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी ही और गौरी, ये दोनों में क्या भेद है? लक्ष्मी ही में विसर्ग, विसर्ग है। विसर्ग है, तो कोई कोई शब्द का विसर्ग होता है। एक श्लोक है, भैमी में शायद है एक श्लोक,
कौन सी शब्द का विसर्ग है वैसे? ये है अभी, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, धी, श्रीराम, श्रीरामुनादिषु कपि स्त्रीलिंग वृत्तिनां सोल्लोपो न कदाचन। कहाँ पढ़ रहे हैं माता जी? भैमी में पढ़ रहे हैं? ना, भाई में नहीं, ये है रघुनाथ शास्त्री। हाँ ठीक है, भैमी में थोड़ा सा अलग दिया है। अवी, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, ह्री, श्रीनामुनादिषु सप्तस्त्रीलिंग शब्दानां नसु लोपः कदाचन, ये पहले है। और इसका एक अंतर है, अवी, तंत्री, स्तरी, लक्ष्मी, तरी, दी, ह्री, श्रियाम्भ्यः अंग्यंतत्वात् श्रियामेषां नसु लोपः कदाचन। क्या अर्थ है ये श्लोक का? ये सब जो शब्द हैं, अवी, तंत्री, स्तरी, लक्ष्मी, तरी, धी, ह्री, श्री, सबका, अवी, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, ह्री, श्री, सबका सुलोपः न, सु है, सु से क्या लेना है? विसर्ग। सु का लोप अर्थात नहीं होगा, नहीं होगा। न सुलोपः अर्थात लोप नहीं होगा, अर्थात न सुलोप, अर्थात विसर्ग रहेगा। ये है ना, प्रसव, प्रतिषेध, प्रतिप्रसव। प्रसव हो गया सु, प्रतिषेध सुलोपः, प्रतिप्रसव न सुलोपः, सुलोप का नहीं होगा, अर्थात सु होगा, रहेगा, विसर्ग रहेगा, इसको बोल रहे हैं। तो अवी ही, तंत्री ही, लक्ष्मी ही, दी ही, ह्री ही, वैसे होगा, श्री ही। वो बृहदारण्यक का मंत्र है ना, एक 5 3 या कुछ वैसे है। मन का डेफिनेशन, मन जो है, मन क्या है, उसमें ये सब है, दी, ह्री, भी, सब शब्द आता है। इति एतत् सर्वं मन एव, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः। इसका भी है, नदी संज्ञा का भी है, नदी संज्ञा का भी एक सूत्र है। हाँ है, उसमें ही है, नीचे भैमी में, वो पेज में ही है, नीचे है, गंगा यमुनाचा। नहीं, कहाँ देख रहे हैं माता जी? भैमी में? भैमी में, हाँ, भैमी कल देखेंगे, टाइम हो गया, कल देखेंगे जी। ओम, हाँ, नदी संज्ञा का है, मैं भी देखा, वो कल देखेंगे क्योंकि वो अलग थोड़ा पड़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।